हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हमने अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और अब हम क्वेश्चंस के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं कि हम क्वेश्चंस में उसे कैसे अप्लाई करेंगे और बहुत ही टफ जो क्रिटिकल समस्याएं आपकी होंगी क्वेश्चंस की, उनको हम बहुत ही कम समय में एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कॉपी पेन साथ लेकर बैठना है और ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए वीडियो को रोक रोक करके आपको नोट करना है। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो आप हमारा ऑनलाइन ही देखेंगे, और अगर आप में सच में कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में। कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आज हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृक्ष के ऊपरी भाग, देखो ध्यान से पढ़ना, एक वृक्ष है उसका ऊपरी भाग, तो सबसे पहले हम वृक्ष बनाएंगे। एक हमने बनाया, यहां पर बनाते हैं वृक्ष। अब वो क्या कह रहा है कि ऊपरी भाग, अब अगर ये वृक्ष है तो इसका ऊपरी भाग ये होगा, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये ऊपरी भाग होगा। आगे कह रहा है वो वह तल, अब तल क्या होगा इसका, ये तल होगा, ये ऊपरी भाग होगा। ठीक है, से एक भवन के ऊपरी भाग के उन्नयन कोण। अब एक भवन है, एक क्या है, भवन है। अब देखो ये भवन है, ध्यान देना क्या है, भवन। ये मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि उन्नयन कोण दिए गए हैं। कहां से, एक वृक्ष है, इस वृक्ष की चोटी से और इस वृक्ष के तल से इस भवन के ऊपरी भाग के उन्नयन कोण। इस भवन के ऊपरी भाग का मतलब ये है कि यहां से ऐसे, ठीक है, और यहां से इस तरीके से, ये अर्थ सरफेस होगा, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसी के पैरेलल हम एक लाइन खींच लेंगे यहां पर, ताकि आपको अच्छा समझ गया। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहा उसने, क्रमशः एक्स व वाई है। तो ये जो कोण है, चोटी से ये एक्स है और ये जो नीचे से है तल से क्या है, वाई है। एंगल एक्स दिया हुआ, एंगल वाई दिया हुआ। यदि वृक्ष की ऊंचाई h मीटर हो, जो ये वृक्ष हमने माना, इसकी ऊंचाई दे दी स्मॉल h मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। और ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ऊंचाई मीटर में पूछी है उसने, क्या होगी। हमने ये मान लिया, ये हाइट कितनी हमारे पास, कैपिटल H। समझ रहे। अब देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट से करूं तो ये बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन मैं अगर जो मैंने टेक्निक्स आपको सिखाई है उसके थ्रू करूं तो बहुत आसान पड़ेगा। शांति से समझें, कृपया सभी शांति से समझें। देखिए इधर देखो, हमें पता है जब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक h है, तो क्या यहां से यहां तक भी हमारे पास ये स्मॉल h होगी, क्या यहां से यहां तक होगी ना। अब पूरी हमारे पास क्या थी, h थी, ये ध्यान दो आप, ये पूरी क्या थी हमारे पास, h। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक, पूरी h में से ये स्मॉल h घटा दें तो हमारे पास केवल और केवल ये डिस्टेंस बचेगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। क्या इतना समझ गए। ठीक है, ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे पॉइंट में इस तरीके से बताया था, ऐसे करके एक डायग्राम लिया था वहां पर, इस तरह से करके, और एंगल थीटा दिया हुआ था, ये हाइट थी। तो मैंने कहा था ये साइड क्या होगी, तो हमने कहा था h कोट थीटा। याद होगा आपको, अगर आप ईमानदारी से पढ़ो तो आपको डेफिनेटली याद होगा। याद है या नहीं, बोलो बोलो, यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, याद है। तो इसका मतलब अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखें जिसका एंगल y है, तो ये क्या लिखेंगे हम, h नहीं, पूरी हाइट क्या है हमारी, कैपिटल H। तो कैपिटल H और साथ में कोट एंगल क्या है, y। ये हो गया। अब दूसरे ट्राइंगल में देखो जिसमें एंगल x है, x के सामने क्या है, ये रही, तो ये साइड क्या हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h कोट x। समझ गए इतना।
देखो बहुत जल्दी से आंसर आएगा, बहुत तेजी से। अगर पूरा 10 मिनट लगा करोगे तो बहुत दिक्कत होगी आंसर लाने में। देखो अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये, वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जब ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो हम इनको बराबर रख देंगे। कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कोट x बराबर कैपिटल H कोट y। ठीक है, तो यहां से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैपिटल H कोट x माइनस स्मॉल h कोट x बराबर h कोट y। ये कैपिटल H वाला पार्ट इधर लेके आओ, माइनस जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। ये स्मॉल h वाला पार्ट जब इधर आएगा तो ये होगा प्लस, क्योंकि ये माइनस था। इतना अगर आप समझ गए, यहाँ दोनों जगह आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल H है, तो मैं कैपिटल H यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कॉमन। ये टाइम मुझे आपको समझाने में लग रहा है, वरना इसको अभी तक हम 10 बार कर देते ऐसे क्वेश्चन को। ये हो गया। आपको क्या निकालनी है, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई थी कैपिटल H, तो इसका मतलब हमें कैपिटल H निकालना है। तो कैपिटल H बराबर बचा हुआ सारा पार्ट, ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, सब डिवाइड करेगा। तो स्मॉल h कोट x अपॉन कोट x माइनस कोट y, ये आपका आंसर होगा। देखो बहुत ज्यादा बड़ा सवाल आपको लगेगा आंसर देखने से, लेकिन बहुत छोटा सवाल है। मैंने तो दोनों जो 3-4 लाइनों में आपको समझाया, ये मैंने आपको सारी मल्टीप्लाई सारा कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया, तब जाके इतना मुझे टाइम लगा, वरना बहुत कम समय के ये क्वेश्चन हैं। जब मैं आपको करने के लिए दूंगा, एक लास्ट का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चंस और मैं आपको चैलेंज दूंगा, आप वीडियो रोकेंगे और करेंगे, फिर हम मैच करेंगे कि किसने तेज किया। ठीक है ना, तो कंपटीशन करेंगे आपस में हम अपना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर आ गया है h कोट x अपॉन कोट x माइनस कोट y। आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। जितना भी मैंने बताया वही सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखना, आपको यहां से हाइट एंड डिस्टेंस करने के बाद 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है यदि एक टावर के पाद बिंदु से जमीन पर स्थित दो बिंदुओं x, y से टावर के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखो टावर की बात कह रहा है, फिर से ये बनाया हमने एक टावर, भाई सीधा बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक, ये बनाया हमने एक टावर, ठीक है, और ये है इसका आधार बिंदु। ध्यान रखना, पाद बिंदु को हम बोलते हैं आधार बिंदु। ठीक है, तो ये आधार हो गया, नोट करके लिखिए नेक्स्ट वर्ड का मतलब, ये आधार हो गया। ठीक, ये टावर हमने मान लिया T है, समझ रहे हैं। उसने कहा x एवं y दो बिंदु है टावर से, तो ये मान लिया हमने x है। कहने का मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है वो x है, ऐसे समझो इसको आप। क्योंकि यहाँ अगर कोई x बिंदु है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से x पर जाने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, x। एक पॉइंट हमें y दे दिया, y कहीं पर भी मान सकते हैं आप। ठीक है, ये y है, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा। एक मिनट, इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसको मिला देंगे और यहां से हम इसको मिला देंगे, ये हो गया। आगे देखो क्या कहा गया, अब उसने कहा आगे कोण जो है कोटिपूरक है। यहां पर कोई कोण हमने मान लिया थीटा बना। ठीक, अब यहां पे हमने माना कि ये कोण क्या बना, फाई। ये डिस्टेंस क्या है हमारी, यहाँ पर y है। तो ये थीटा और ये फाई कोटिपूरक हैं। याद करो, कोटिपूरक होने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा प्लस फाई बराबर क्या होगा, 90। कोटिपूरक कहे या पूरक कहे, कोटिपूरक या पूरक, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, टावर की ऊंचाई। ये जो टावर है हमारा, इसको हम क्या मान सकते हैं, स्मॉल h। इसकी हाइट हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर, स्मॉल h। तो देखिए ये स्मॉल h मैंने आपको डायरेक्ट बताया था स्मॉल h, और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर दूरी कभी भी स्मॉल a और स्मॉल b है
दूरी कभी भी स्मॉल a और स्मॉल b है तो हम क्या लिखते थे यहाँ पर रूट ए बी, ऐसे लिखते थे रूट ए बी। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या है, दूरी हमारी x और y, तो यहाँ से हम रूट एक्स वाई कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। चलो मैं एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताता हूँ आपको। ये ऐसा कब होगा, ये ऐसा केवल और केवल जब होगा जब हमें दोनों ये एंगल जो है कोटि पूरक दिए हुए हों। कोटि पूरक होने का मतलब 90 दिए हुए हों। चलो एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं आपको, ध्यान देना मेरी बात पर। टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा, टेन थीटा किसका रेशो होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि h अपॉन बेस। ये आ गया यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें लगाओ दूसरे में टेन फाइव, क्या होगा h अपॉन, इसको x ही मान लो जब एक्स वाई दिया है क्वेश्चन में, अपॉन y होगा। ठीक, अभी एक बात ध्यान दो, टेन फाइव, अभी हमने बताया थीटा प्लस फाइव बराबर क्या 90, तो फाइव की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमने रखा 90 माइनस थीटा बराबर एच अपॉन वाई, ये रखा हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये क्या बनेगा हमारे पास कोट थीटा बराबर एच अपॉन वाई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देंगे। क्लियर, अब हम फर्स्ट की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट गुना सेकंड, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर, अब देखो ऊपर यहाँ पर भी एच है यहाँ पर भी एच है, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर एक्स मानो, ठीक है, तो नीचे क्या जाएगा एक्स वाई। टेन और कोट ट्रिग्नोमेट्री में मैं पूरा बता चुका हूँ, आपस में उल्टे होते कट जाएंगे। इधर बचेगा आपका वन, एच स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इधर मल्टीप्लाई करेगा, एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा एक्स वाई। जब एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई आया तो सीधा एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं आप, रूट एक्स वाई, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, शुरुआत में मैंने आपको जो बताया, अगर ये एंगल एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, ये पूरी साइड दी गई है आपको और ये छोटी साइड दी गई है, मतलब बड़े एंगल वाली साइड भी दी गई है और छोटे एंगल वाली साइड भी दी गई है, और आपको एच निकालना है और दोनों कोण कोटि पूरक है, तो आपने क्या करना है, रूट और उन दोनों डिस्टेंस को उसके अंदर रख देना, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपके इंक्लूड करे हैं, और यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं इन्हीं नोट्स से पढ़ाता हूँ जो मैंने अपने क्लासेस के लिए तैयार किए हुए हैं, क्योंकि हम भी अपना स्टडी मटेरियल बना के रखते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों को बहुत हेल्प मिले। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना आप लोग। क्वेश्चन में दिया गया है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो, ध्यान दो, जब सूर्य का उन्नयन, उन्नयन मतलब जो नीचे से बनेगा, 30 से 45 हो जाता है, तब एक खंबे की परछाई 20 मीटर से घट जाती है। 20 मीटर से घट जाती है या 20 मीटर घट जाती है, बात देखिए। तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी, सबसे पहले हमने बनाया एक खंबा, ये है खंबा, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए सूरज निकला हुआ, इधर निकलेगा, सूरज इस पर लाइट डालेगा, प्रकाश डालेगा, तो इसकी परछाई इधर बनेगी। ठीक, तो इसकी परछाई बन रही है, क्या बन रही है, इसकी परछाई बन रही है। यहां पर हमने माने ये परछाई बन रही है, ठीक है, ये परछाई बन रही है, ये 30 बन रही है। शुरुआत में क्या माना हमने, ये शैडो जो है आपकी 30 बन रही है, ये मान लिया हमने कितनी बनी 30। लेकिन जैसे जैसे सूरज की टाइम बढ़ेगा तो सूरज की स्थिति बदलेगी, उसी के अकॉर्डिंग परछाई बदलेगी। तो 30 से ये हो गई 45। आप जानते हैं अगर 30 यहाँ होगा तो 45 इसके 90 के करीब होगा, तो ये 90। अब देखो 30 45, आगे उसने क्या कहा, उसने कहा 20 मीटर से घट जाती है। पहले परछाई यहाँ तक बनती थी, लेकिन अब परछाई यहाँ बन रही है, और ये जो घटाव हुआ इसकी परछाई में, ये टोटल 20 मीटर का है। कितने का है ये
20 मीटर का। उसने कहा तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका मतलब उसने ये खंबा जो है जिसकी परछाई बन रही थी ये पूछा है आपसे। देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बात मुझे आप बताओ, ये 90 है और ये कितना है 45, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। अब 45, ये 45, तो दोनों एंगल के सामने की साइड क्या होगी बराबर। इसके सामने 45 के सामने क्या है एच, तो इसके सामने भी क्या होगी एच। इसका मतलब यहां से यहां तक क्या होगी हमारी एच होगी। ठीक है, अब एक बात और देखो, यहाँ पर ये 30 है, ये 30 है, और अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, इस पूरे एंगल की, तो कितना होगा आपका पूरा एंगल यहाँ पर 60 होगा। मैंने आपको एक पॉइंट बता के रखा है क्या, कि 60 के साथ वाली साइड क्या होगी, 60 के साथ वाली साइड क्या होगी छोटी होगी। ठीक, तो इसी साइड का ये छोटी साइड है, तो इसको बड़ी बनाएंगे, क्योंकि 30 के साथ वाली क्या होगी बड़ी, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे h√3 से। ये मैंने आपको बता रखा है भाई, कुछ तो बोलो, हाँ या ना बता रखा है, बता रखा है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग आई h√3। अब एक बात ध्यान देना, h√3 और ये यहां से यहां तक h और आगे 20, टोटल h+20, तो h+20 और h√3 दोनों सेम ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, पक्का। चलिए ये आ गया। अब h वाला सारा पार्ट एक तरफ लेके रखेंगे हम, h√3 माइनस h, इधर कितना बचेगा 20, h कॉमन ले लेंगे यहां से, क्या होगा √3 माइनस 1, इधर कितना हो गया 20, h बराबर, देखो एक एक चीज बता रहा हूँ, बहुत कम समय वाले क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बताने में, क्योंकि मेरा फोकस अभी आपको सिखाने में है, जब आपको कराऊंगा तब देखना। तो इसमें हम नीचे ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं नीचे हम रूट नहीं रखते। नीचे कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर 20 इंटू √3 + 1, 2 से कितनी बार कटेगा 20, 10 बार कटेगा, तो आंसर क्या आएगा 10√3, 10 इंटू √3 + 1, ये आपकी हाइट आ जाएगी खंबे की। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन मैच करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आप इनको 10 वैन लगा के करते फिरना, बहुत ज्यादा बड़ा टाइम लगेगा आपको। मैंने तो कहीं 10 लगाया ही नहीं, मैं तो ज्योमेट्री आपको पढ़ाया है अभी तक। ठीक है, आधा पढ़ाया है मैंने ज्योमेट्री लगभग, तो मैं तो वही यूज कर रहा हूँ उसमें भी, एंगल्स का यूज कर रहा हूँ, ट्राइंगल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी को डाउट हो वीडियो को रिपीट करके देखिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को आप जितना हो सके केवल और केवल ऑनलाइन ही देखिए, या आप मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को आप ऑनलाइन ही देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक टावर के तल से 36 मीटर व 64 मीटर दूर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण पूरक हैं। एक टावर है, ये रही टावर, एक पॉइंट यहाँ कहीं है और एक पॉइंट यहाँ कहीं है। ठीक, ये इस तरह से पॉइंट है। ठीक है, एक 36 मीटर दूर है और एक कितना दूर है 64 मीटर दूर, और उन्नयन कोण बने हुए हैं टावर की चोटी से, ये इस तरह से मान लो ये बने हुए हैं। ठीक है, और क्या कहा उसने कि ऊंचाई ज्ञात करो टावर की। याद करो, क्या ऐसा सवाल अभी गया है क्या एक्स वाई ए बी की फॉर्म में, तो डायरेक्ट आंसर आएगा h बराबर √36 गुना 64, यानी कि 6 गुना 8, 8 6 48, ये आपका h का वैल्यू होगा। क्लियर हो गया, 48 मीटर आपका क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमने क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन मैं फिर से आपके लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, जल्दी से ट्राई कीजिए और कमेंट में अपना आंसर लिखिए। देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। एक क्षैतिज तल पर स्थित टावर के ऊपरी भाग इसके अधोभाग से क्रमशः 9 फुट
वह 16 फुट की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक हैं तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। अधोभाग मतलब आधार भाग से, अधोभाग कहे या पाद बिंदु कहे, आधार भाग होता है इसका मतलब। 9 16 दिया गया है और कोण पूरक दिए गए हैं, मतलब थीटा और फाई दोनों 90 दिए गए हैं, एच निकल रहा है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, रोक करके आंसर देना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अगर आप खुद करके देखेंगे तो परेशान करेगा, मेरे कराने से पहले आप खुद करके देखेंगे हर एक क्वेश्चन। देखिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। मैं एक अपूर्ण खंबे के ऊपरी भाग, ये हमने खंबा बनाया, ध्यान रखना खंबा कह रहा है वो अपूर्ण है, मतलब ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, अभी बन रहा है, के ऊपरी भाग का एक बिंदु से जो कि खंबे के पाद से 100 मीटर की दूरी पर है। खंबे का आधार, ये खंबे का आधार है और यहां से एक बिंदु है, कितना दूर दे दिया उसने, 100 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, उन्नयन कोण 45 है, ठीक है। तो ये आपका उन्नयन कोण जो है कितना है, यहां से यहां तक 45, ठीक। अब उसने क्या कहा, यदि पूर्ण खंबे के ऊपरी भाग, अब ये तो अपूर्ण था ना, अब हम इसको, अपूर्ण खंबा था, पूर्ण कर लेते हैं। मान लीजिए पूरा करने के लिए हिस्सा बढ़ाया गया, तो ये पूरा खंबा है। अब उसने क्या कहा, यदि पूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60, उसी बिंदु मतलब इसी बिंदु से, तो यहां से इसको हम मिला देंगे, ठीक। और ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 60, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा, अपूर्ण खंबे की लंबाई, अपूर्ण खंबा क्या है, अपूर्ण, ये है अपूर्ण खंबा, यहां से यहां तक हमने मान लिया स्मॉल एच है, ठीक है। अब देखो कितनी तेजी से आंसर आएगा, रोक करके अपने आप करना, तो आपको पता रहेगा कि आप क्या करते हैं और मैं क्या करता हूँ। देखो जरा ध्यान से इधर देखो, ये मुझे बताओ, ये 45 डिग्री है, छोटे ट्राइंगल में देखेंगे 45, ये 90, तो क्या ये भी 45 होगा, होगा डेफिनेटली। 45 45, इसके सामने 100 है, तो इस 45 के सामने भी जो एच दिखाई दे रहा है ये कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 100, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आगे उसने क्या कहा, ठीक, हाँ, तो लास्ट में इसने पूछा था तो अपूर्ण खंबे की लंबाई कितनी बढ़ी, ये निकालनी, ये नहीं निकालनी, ये निकालनी, ठीक है। तो हमने अगर पूरी हाइट को कैपिटल एच मान लो, इस पूरी हाइट को अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बता दूं, कैपिटल एच मान लिया पूरी हाइट, ये एच हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये हाइट, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक आपको क्या हो गया है, कैपिटल हाइट में से स्मॉल एच घटा देंगे तो ये बचेगी आपके पास कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, नीचे वाली कितनी आ गई, 100, समझ गए, ठीक है। अब एक बात का और ध्यान दो, ये पूरा 60 है, तो यहां पर इसमें ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 होगा। अच्छा एक बात का ध्यान देना, मैंने कहा था 60 के साथ वाली साइड छोटी, 60 के साथ वाली साइड छोटी, बड़े एंगल के साथ वाली साइड छोटी, और 30 वाले के साथ, छोटे एंगल वाले के साथ वाली साइड बड़ी। तो अगर ये 100 है तो ये कितनी होगी हमारी पूरी हाइट, 100√3, कैपिटल एच कितना हो जाएगा, 100√3, तो पूरा 100√3 हमें निकालना क्या है, स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच आया हमारे पास 100√3, स्मॉल एच आया हमारे पास 100 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 माइनस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर हो गया, अब आप देख सकते हैं। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, मैंने इसमें क्या क्या किया, दोबारा समझेंगे, ठीक है, दोबारा से समझेंगे फिर से, जिस बच्चे के समझ में ना आया हो दोबारा समझेंगे। देखिए उसने कहा था एक खंबा था हमारे पास, ठीक है। यार ये बार बार जो है लाइन पीछे खींच रही है और मुझे चित्र साफ साफ बनाने में ही मजा आता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ तक अपूर्ण खंबा है एक, यानी कि इसमें अभी काम चल रहा है। यहां से कोई पॉइंट था इससे 100 मीटर दूर, ठीक, 100 मीटर दूर, और कितने कोण बनना था, 45 का। अब ये खंबा जो है हमारे पास पूर्ण किया गया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया गया,
और पूरा कर दिया गया। इसी पॉइंट से इसका जो ये एंगल था कितना था 60। ठीक है, ध्यान समझना। उसने कहा है कि ये जो हाइट है ये निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब अपूर्ण खंबे को पूर्ण करने में वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। अपूर्ण खंबे की लंबाई कितनी बढ़ी, बाद में ये कितनी बढ़ी। तो हमने क्या माना था, कैपिटल एच, पूरी हाइट कैपिटल एच, ये यहाँ से यहाँ तक हमने मानी स्मॉल एच। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी अभी, 45 ये था, तो 45 ये होगा क्योंकि ये कितना था 90। ये हाइट हमारे पास कितनी आ गई 100। हमें क्या निकालनी है, एच माइनस 100। अभी हमारे पास ये कैपिटल एच नहीं है, मैंने कहा था ये 60, तो ये यहाँ पर ये वाला एंगल ये कितना होगा 30, और 30 के साथ वाली साइड को हम किससे गुणा करते हैं, √3 से। तो अगर 30 के सामने 100 है तो ये कितनी हो जाएगी पूरी की पूरी 100√3। तो ये पूरी की पूरी 100√3, 100√3 में से 100 घटा देंगे और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 100, तो ये आएगा आपका √3 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन अब मैं आपको अगला कराता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक प्रकाश घर के ऊपरी भाग से, एक प्रकाश घर है, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, इसके ऊपरी भाग, ये रहा ऊपरी भाग से 2 नावों, ठीक है, 2 नाव जो कि प्रकाश घर की पश्चिम दिशा में है। देखो पश्चिम ऐसे ये होगी, आप इधर बना लो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 2 नाव है, एक यहाँ हो सकती है और एक यहाँ हो सकती है, ठीक है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अवनमन कोण 45 और 30 है, तो इस नाव का और इस नाव का एक कोण 30 दिया, तो दूर वाला कोण हमेशा छोटा होगा, ध्यान रखना, पास वाला कोण बड़ा होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो अवनमन कोण दे तो ऊपर से बनेगा, हाँ भाई हाँ ऊपर से बनेगा, लेकिन लॉजिक समझो। अवनमन कोण ऐसे बनेगा ऊपर से, तो पहले कोण कितना दिया 30, तो ये 30, तो जेड बन रहा है, तो जेड में ये भी 30 होगा। इस तरीके से आपने एंगल पढ़े होंगे, ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा फिर कितना होगा 45, तो इस दूसरे वाले जेड में देखोगे, अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, इसलिए आप ऊपर वाले एंगल ना बना करके केवल और केवल डायरेक्ट नीचे वाले एंगल बनाएंगे। समझ गए, आगे चलो। यदि दोनों नावों के बीच की दूरी 6 मीटर हो, ये जो दूरी है कितनी है 6 मीटर, तो प्रकाश घर की ऊंचाई क्या होगी। इस लाइट हाउस की आपसे क्या पूछी गई है, हाइट पूछी गई है, ठीक है। चलो भाई आराम से कर देंगे। एक बात देखो, ये 90 है, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, अगर ये h है तो ये भी कितनी जाएगी h। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ एच एस होगी, ठीक, तो पूरी तो टोटल h + 6 हो गई ना, पूरी क्या हो गई h + 6, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो हमने 45 वाले में देख लिया, अब ध्यान से समझना, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको अच्छा विजिबल हो और आपको चित्र बिल्कुल साफ दिखाई दे, ठीक है। ये है, इस 45 को भी मैं हटा रहा हूँ, इसका काम खत्म हो गया। ये 30 है, ये 90, तो ये पूरा कितना होगा 60 होगा या नहीं होगा 60 होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो आपकी 30 छोटे एंगल 30 और 60 में, ही ध्यान रखना 30 और 60 में, 30 60 में छोटे एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी बड़ी, तो ये बड़ी होगी। अगर ये h है तो ये क्या होगी h√3 होगी, समझ पा रहे, h√3 होगी, ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए। तो एक बात मुझे बताओ यहाँ पर, h + 6 भी यही है, और ये भी हमने क्या निकाली पूरी लेंथ निकाली, तो ये क्या हो गई h√3, h को उधर लेके जाओ, कॉमन आएगा h, तो कितना बचेगा √3 - 1, ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू क्या जाएगी 6/√3 - 1, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लेते हैं आप जानते हैं, ठीक है। नीचे कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 तिया 6, 2 तिया कितना जाएगा 3 √3 + 1, ये आपका आंसर होगा। देखिए कितने जल्दी हो गया। अगर आप
बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगाओगे जो मैंने डिटेल बता रखा है तो देर से आंसर आएगा, इस तरीके से बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने आंसर कर दिया और पहला ही हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आपके लिए मैं ले रहा हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में इंक्लूड किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, पढ़िए। एक समतल पर स्थित किसी बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर स्थित टावर के मूल तथा शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 हैं। उसने कहा एक समतल पर स्थित किसी बिंदु से, एक समतल पर स्थित कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है, बार बार तिरछी बन जाती है और हमें तिरछी से सटना पड़ता है। ठीक है, ये एक भवन है इस बिंदु से, ठीक, और इस भवन के ऊपर क्या है, एक टावर खड़ी हुई है। ठीक, उसने ये कहा इस भवन के ऊपर एक स्थित टावर है, टावर के मूल, अब टावर का मूल तो ये होगा, ठीक, तथा शीर्ष, शीर्ष क्या होगा, ये होगा, ठीक है, के उन्नयन कोण क्रमशः है 45। तो ये वाला 45 होगा क्योंकि पहले 45 दिया और दूसरा क्या दिया, 60 दिया। ठीक, तो 20 मीटर ऊंचा है भवन। उसने कहा ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर ऊंची है। अब उसने आपसे क्या कहा, टावर की लंबाई। चलो हमने टावर की लंबाई को L मान लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 45 है, ये 90 है, 45 छोटे वाले में देखना, छोटे वाले में, इस वाले में, तो ये 45, तो इसके सामने 20, तो ये भी कितनी रहेगी आपकी, 20 हो गई। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये पूरा 60, तो इधर ध्यान देना, यहाँ पर ये 30 हो गई। अगर ये 30 है, ठीक, 30 के सामने ये कितनी है, 20, तो ये कितनी होगी, 20√3 होगी। छोटे एंगल के साइड, साथ वाली साइड बड़ी। अब देखो 20√3 भी इस पूरे की वैल्यू है और 20 प्लस L भी इस पूरे की वैल्यू है। 20 इधर आएगा, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 बराबर L। तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है 20√3 - L। तो देखिए कितना आसान हमने क्वेश्चन को बना दिया है। हाइट एंड डिस्टेंस जो अब तक आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग टॉपिक होता था, ये अब आपके लिए बहुत आसान बन चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन का तरीका अच्छा लगा, तो आप जल्दी से शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं जो अब धीरे धीरे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई देगा एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर लंबी मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भाई एक बात देखो, एक मीनार बनाई 30 मीटर लंबी है, ये इसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, मान लिया खड़ा है, ये एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, और उसने कहा ये 1.5 मीटर लंबा है। चलो भाई हमने मान लिया ये 1.5 मीटर इस लड़के की लंबाई है, ठीक है। ठीक, जब लड़का मीनार की ओर चलना शुरू करता है, तो ये मीनार की ओर चलना शुरू करेगा और मान लीजिए ये चल करके यहाँ आ गया, तो अभी भी 1.5 मीटर का ही रहेगा ना ये, ठीक है। तो कुछ समय में लड़के की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो गया। तो पहले जो कोण था लड़के की आंख से, ये कोण ये था 30, और अभी कितना हो गया, यहां से मिला देंगे, ये हो गया 60। तो आप इसको ऐसे मिला देंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। 30 से कितना हो गया आपका एंगल, 60 हो गया। ठीक, इतना समझ गए, ठीक है। आगे लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के ने क्या दूरी चली, ये दूरी चली, ये निकालनी है। अब मैं इसको आपको दो तीन तरीके से बताऊंगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा। देखो जरा ध्यान से, एक बात मुझे बताना,
ये दूरी सेम होगी, ये दूरी और ये दूरी सेम होगी, ठीक है। अच्छा ये देखो ये कितनी है, 1.5 है, तो क्या ये भी 1.5 ही होगी क्या, ये भी 1.5 होगी। पूरे 30 में से नीचे वाली 1.5 है, तो यहां से ऊपर वाली कितनी होगी, ऊपर वाली कितनी होगी 28.5 होगी, क्योंकि नीचे वाली 1.5 है ना। 30 में से हमने 1.5 घटा दिया, ऊपर की जो हाइट बचेगी यहां से यहां तक की बचेगी आपके पास 28.5। ठीक है भाई, चलो इतना मान लो। अब आप कहेंगे सर आपने एक पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था कि अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये कितना होगा, पूरा का पूरा 60 होगा। चलो मैंने मान लिया 60 होगा, ठीक है 60 माना। तो सर आप ये कहेंगे कि सर आपने ये बताया था कि ये साइड छोटे एंगल के साथ वाली साइड बड़ी होती है, 60 के साथ वाली साइड क्या होगी, छोटी होगी। तो ये साइड क्या आएगी 28.5 और साथ में हम क्या कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये साइड बड़ी करनी है हमें, और बड़ी करनी है तो 60 और 3 के केस में हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ी हो गई। आपसे क्या पूछा गया, उसने कहा है लड़के द्वारा चली गई दूरी, ये टोटल लंबाई हमारे पास निकल गई, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा सही करके बना रहा हूं, ये पूरी लंबाई हमारे पास आ गई 28.5 √3। ध्यान समझना, सारा टाइम आपको समझाने में लग रहा है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, कौन से ट्राइंगल में, 60 ये 90, तो ये कितना 30। ध्यान देना 60 90 30, तो 30 के साथ वाली साइड बड़ी, तो 60 के साथ वाली साइड ये छोटी होगी। छोटी करेंगे इसको कितने से भाग दे देंगे 28.5 बटे √3। अब ये हमारे पास यहां तक लंबाई निकल गई, ये है पूरी लंबाई। पूरी लंबाई है 28.5 माइनस इस पूरी में से ये पीछे की घटा देंगे तो ये निकल जाएगी 28.5 बटे √3, ठीक है। 28.5 √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि √3 या रूट की संख्या नीचे नहीं रखते। ये 3 आएगा हमारे पास, कितना आएगा 3, तो 3 नम 27 और 3 पंजे 15, इतनी बार कटेगा। जब हम यहां से घटाएंगे तो ये हमारे पास 0.5 से 0.5 गया, 28 से 9 घटा 19 √3 लड़के द्वारा चली गई दूरी आएगी हमारे पास। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से बताता हूं और देखना आंसर कितनी जल्दी आएगा। इससे भी आसान मैं कर दूंगा आपको, आपके लिए इस क्वेश्चन को। देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से था, यहां पर एक लड़का था, वो कुछ दूरी यहां तक चला, या ऐसे मान लीजिए यहां तक चला, इस तरीके से। यहां से इसका एंगल दिया हुआ था ये, और ये था आपके पास 30, ये था आपके पास 60, ये तो 90 ही होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास हाइट थी, हम लड़के की हाइट तो घटा दे रहे हैं, इसमें से 28.5 ही ले रहे हैं, लड़के की हाइट हमने पहले निकाल ली, ठीक है। 30 के सामने क्या है भाई, 30 के साथ वाली साइड बड़ी होगी, ठीक। ये पूरा कितना है 60, 60 के साथ वाली साइड छोटी, 30 के साथ वाली बड़ी, तो हमने क्या कहा √3 से क्या करेंगे मल्टी। चलो तो तरीका हमने बता दिया, दूसरा बताते हैं। 30 60 के केस में मैंने आपको बता रखा है रेशो कितना होगा, आपको बताया था रेशो होगा 1 और 2। कितना होगा 1 और 2। ध्यान देना ये 60 ये 90, तो ये कितना अंदर 30, अंदर क्या होगा 30 होगा। लड़के की हाइट कितनी थी 28.5, 30 के साथ वाली बड़ी साइड 28.5 है, तो 60 के साथ वाली छोटी साइड यानी कि यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाएगी 28.5 बटे √3 से भाग करेंगे, क्या आ गई। इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगी 9.5 √3। तो इसका मतलब ये कितना अनुपात था आपका 1, तो 1 रेशो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9.5 √3।
आपको यहाँ से यहाँ तक निकालनी है और ये रेशो कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 9.5 दूनी 19√3 आंसर आ गया आपका। तो देखिए हमने कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस कराए सारे समझ में आए होंगे। आगे भी मैं और बड़े बड़े क्वेश्चन सीजीएल मेंस के, प्री के, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत, कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा अपना कमेंट कर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ द लाइफ स्टडी के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।